Hello guys, welcome to APH classes. I am Vishnu Beniwal here again with a new video from this चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर से एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो के अंदर कुछ और नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपकी नॉलेज को बढ़ाने वाले टॉपिक लेकर हम आए हैं। निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपकी नॉलेज इंप्रूव होने वाली है। आपकी समस्याएं जितनी भी है, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जितने आपके डाउट्स हैं, वो सब इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हैं वो क्लियर होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। तो आज की वीडियो का कंटेंट है, सबसे पहला कंटेंट है रॉल्ट एक्ट। रॉल्ट एक्ट क्या था, रॉल्ट एक्ट किसने लागू करवाया, रॉल्ट एक्ट की कंडीशंस क्या थी, रॉल्ट एक्ट का ऑपोजिशन किस तरह से हुआ, सब कुछ इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं आज। तैयार है ना। दूसरा टॉपिक जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग नाम लेते ही वो इंसिडेंट सबके दिमाग में घूम जाता है। जिन्होंने इस इंसिडेंट के बारे में पढ़ा है वो इस इंसिडेंट को भारतीय इतिहास का एक काला दिन और एक काली घटना के रूप में याद करते हैं। और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपका भी सोचना इसी तरह से होगा। नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद जो प्रोटेस्ट हुआ, जो विरोध प्रदर्शन हुए, जो प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ, वो सब किस तरह से हुआ था, लोगों ने क्या क्या किया अपना विरोध दिखाने के लिए, सब पढ़ने वाले हैं। नंबर 4 के अंदर इन सभी प्रोटेस्ट मूवमेंट को सरकार ने किस तरह से घटिया तरीकों से दबाने की कोशिश की, वो सब पढ़ेंगे। तो रेडी हो जाइए ये सब पढ़ने के लिए। इतना इंटरेस्टिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ, APH क्लासेस के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले रॉल्ट एक्ट पढ़ने जा रहे हैं। रॉल्ट एक्ट का नाम रॉल्ट एक्ट ही क्यों पड़ा, विष्णु एक्ट क्यों नहीं पड़ा भाई? क्योंकि विष्णु बेनीवाल ने इसको बनाया नहीं था, इसको बनाने वाला था सर सिडनी रॉल्ट। ठीक है, इसकी जितनी भी कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो सारा प्रपोजल जो है किसके द्वारा दिया गया, सर सिडनी रॉल्ट के द्वारा। इसलिए इसका नाम सिडनी रॉल्ट पड़ गया भाई। ठीक है, इसलिए मेरा नाम नहीं पड़ा क्योंकि मैं उस समय था ही नहीं, और होता भी तो इतना घटिया शर्तें और वो सारी चीज़ें मैं नहीं देने वाला था, वो भी इंडियन होके इंडियंस के खिलाफ। ठीक है ना। तो सिडनी रॉल्ट ने वो सारी शर्तें जो है वो प्रपोजल ये दिया था जिसको लागू किया गया, इसके कारण इसका नाम रॉल्ट एक्ट पड़ गया। और ये एक ऐसी शर्तें थी, एक ऐसा बिल था जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी उस समय की जो भी संसद कह लो या जो भी सभा कह लो, उन्होंने इसको इंडियन मेंबर्स के अपोजिशन के बावजूद जल्दबाजी में पास कर दिया। ठीक है ना, इतनी क्या जल्दी थी भाई जो इतनी जल्दबाजी में पास कर दिया। ठीक है, पास। अब अंग्रेज़ थे, विदेशी शासक थे, भारतीयों के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई की जो आग जल उठी थी उसको जल्दी से बुझाना चाहते थे, कहीं वो धधक ना पड़े। इसलिए धधक ना पड़े मतलब जंगल की आग की तरह ना फैल जाए। इसकी क्या कंडीशंस थी कि इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस कानून के कारण सरकार को जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हो रही थी, एक्टिविटीज़ हो रही थी, उनको दबाने के लिए स्पेशल पावर दी गई थी इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ सरकार को किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना किसी केस के 2 साल तक अंदर ठोक सकते थे। ठीक है ना, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर पर उन्हें शक लगा, घर से उठाया और जेल में 2 साल के लिए, कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं था। ठीक है, ये इस तरह की शर्तें थी। इसलिए लोगों ने क्या किया, इसका अपोजिशन किस तरह से किया था, गांधी जी ने लीड किया इस अपोजिशन को। ठीक है ना, रॉल्ट एक्ट का जो विरोध हुआ उसको किसने लीड किया था, महात्मा गांधी ने। और महात्मा गांधी जी ने कैसे लीड किया था, इसके खिलाफ एक नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया, पूरे देश के अंदर सत्याग्रह चलाया था 1919 के अंदर। ठीक है, और ये एक्ट कब आया था, 1919 के अंदर आया था। ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रोटेस्ट के अंदर जो है अलग अलग शहरों के अंदर रैलियां निकाली गई, विरोध प्रदर्शन किए गए, लोग सड़कों पर आ गए, नारेबाजी करने लगे, ये सब किया गया। उसके बाद रेलवे वर्कशॉप्स के अंदर जितने भी
वर्कर्स थे वो सारे स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर बैठ गए। हम तो आपके साथ काम नहीं करने वाले, आप हमारे लोगों के साथ इतना घटिया कानून लेके आ रहे हैं उनके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए, हम आपके साथ क्यों काम करें। स्ट्राइक कर दी भाई, कर दी तो कर दी, ठीक है। उसके साथ साथ जितनी भी दुकानें थी वो सारी बंद कर दी गई, ठीक है। और नेक्स्ट इसका है कि क्योंकि जो रेलवे की स्ट्राइक हो रही थी और टेलीग्राफ यानी कि जो डाक व्यवस्था के जो कर्मचारी थे वो स्ट्राइक कर रहे थे, तो उसके कारण तो भाई गवर्नमेंट की सारी कम्युनिकेशन लाइन जो है वो बाधित होने वाली थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने ये जो पॉपुलर अपसर्ग था, पॉपुलर अपसर्ग क्या होता है, जो प्रसिद्ध विद्रोह हो रहा था, इससे चिंतित होकर, अलार्म्ड होकर, और इसके साथ साथ कहीं कम्युनिकेशन लाइन डिसरप्ट ना हो जाए, यानी कि जो हमारी कम्युनिकेशन लाइन है वो टूट ना जाए, इस डर से, स्केर्ड ऑफ डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया, नेशनलिस्ट लीडर के ऊपर हमला बोल दिया, ठीक है ना। नेशनलिस्ट जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे उनको दबाने की कोशिश की, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की। और कैसे किया, जितने भी लोकल लीडर थे ना अमृतसर से, सबको उठा लिया, ठोक दिया अंदर जेल के। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी को दिल्ली में नहीं घुसना दिया। दिल्ली में जब वो आ रहे थे अमृतसर की तरफ बढ़ने के लिए तो उन्हें दिल्ली में ही रोक दिया गया। इस तरह से ये गवर्नमेंट ने जो है उसके बाद, यानी कि अपोजिशन जो हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने जो जो स्टेप उठाए वो सारे हमने पढ़े हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट इंसिडेंट आ जाता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। तो इसके अंदर सारी हम जलियांवाला बाग की जो इंसिडेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, टकटकी लगाकर देखते रहिए और कानों से मुझको सुनते रहिए, ठीक है। तो देखिए 13 अप्रैल को, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को, 1919 के 13 अप्रैल को ये फेमस जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। ऐसा क्या था उस दिन, उस दिन एक बड़ी क्राउड, एक बड़ी भीड़ जो है जलियांवाला बाग के ग्राउंड में इकट्ठा हुई थी। ऐसा क्या कारण था भी लोग इकट्ठे हुए, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना, आइए जानते हैं फिर, ठीक है। इनमें से कुछ तो आए थे भाई रोल्ट एक्ट के प्रति प्रोटेस्ट करने, रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, विरोध करने आए थे। और बाकी जो थे वो बेचारे गांव से आए थे बैसाखी का वार्षिक मेला देखने, ठीक है। यानी कि आधे लोगों को तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर क्या विरोध प्रदर्शन भी कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो तो अपना मेला, मेले में झूले लेने आए थे, मेला देखने आए थे, ठीक है ना, एंजॉय करने आए थे। और क्योंकि मेले में आने वाले लोग जो है वो ग्रामवासी थे, गांव के लोग थे, उनको तो पता भी नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। इस चीज़ से वो अनअवेयर थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो तो शहर से बाहर थे, और मार्शल लॉ कहाँ लगा हुआ था, शहर के अंदर। तो शहर से बाहर से थे तो उन्हें भला कैसे पता होता, और इतनी ज़्यादा कम्युनिकेशन थे नहीं भी, रेडियो टीवी चैनल चल रहे हों, न्यूज़ चैनल चल रहे हों और देख लें, ऐसा वो समय था नहीं, ठीक है। इतनी ज़्यादा टेलीविज़न नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डायर एंटर्ड द एरिया, डायर आ गया वही जनरल, उसने क्या किया, एग्जिट पॉइंट जितने भी थे सारे बंद करवा दिए, यानी बाहर निकलने के रास्ते क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए, और अपने सैनिकों को ऑर्डर दे दिया ओपन फायर करने का इस भीड़ के ऊपर। देखिए कितने मासूम लोग वहाँ पर मेला देखने के लिए आए थे बेचारे, ठीक है। क्या, कौन सा प्रदर्शन क्या कर देना था उन्होंने इस सरकार का, लेकिन इस हरामी डायर ने क्या किया, उनके ऊपर फायरिंग करवा दी, ठीक है। और इस तरह से डायर ने सैकड़ों मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। बचा तो ये कमीना डायर भी नहीं, ठोक दिया वहाँ पर ब्रिटेन में जाकर इसको, ठीक है ना। लेकिन भाई जो लोग चले गए वो तो वापस नहीं आ सकते ना, हमारे तो प्रिय थे वो, हमारे तो अपने थे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही ये घटना की खबर जैसे ही भारत में फैली, धीरे धीरे विरोध होने लग गया। कैसे हुआ आइए जानते हैं। जब लोगों को इस घटना की पता चली तो लोग जो है बहुत से शहरों में विरोध करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए गलियों में निकल आए, नारेबाजी शुरू कर दी, रैलियां निकाली, ठीक है ना।
तो इससे क्या हो गया, प्रोटेस्ट हो गया स्टार्ट। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर कि इसके साथ साथ लोगों ने स्ट्राइक कर दी, हड़तालें कर दी भाई। लोग जो है भीड़ पड़े पुलिस वालों से, पुलिस वालों के साथ। जिन पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी उन्हीं के सामने जूते लेके हो गए। ठीक है, मारपीट स्टार्ट कर दी उनके साथ। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी ना, सब पे हमले कर दिए। ठीक है, आपने देखा होगा एक घटना हुई थी, ठीक है, कुछ सालों पहले जो डेरा सच्चा सौदा का वो आया था, कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उसके डेरा प्रेमी जितने भी थे उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमले कर दिए थे, क्योंकि गवर्नमेंट की ही एक संस्था कोर्ट के द्वारा वो फैसला सुनाया गया था। उसी तरह से जब जनरल डायर जो इस सरकार का एक नुमाइंदा था, इस सरकार का एक ऑफिसर था, जब उसने ऐसी घटना जो है उसका ऑर्डर दिया, तो भाई गवर्नमेंट भी रिलेटेड थी ना इससे सभी लोगों ने गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे हमले शुरू कर दिए। ठीक है, इसके बाद भाई ये सब हुआ तो ऑब्वियसली सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। तो इसके लिए, इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए उन्होंने बड़ी ही निर्दयतापूर्वक काम किया। कैसे किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस जो लोगों का प्रोटेस्ट था, इसको जवाब में गवर्नमेंट ने जो है ब्रूटल रिप्रेशन किया, यानी बड़ी निर्दयतापूर्वक इसका दमन किया, दबाया इसको। ठीक है, सबसे पहले जितने भी अफसर थे उन्होंने, जो भी ये सत्याग्रही थे, जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ह्यूमिलेट किया यानी इंसल्ट किया, और उनको टेरराइज यानी आतंकित, डराने की कोशिश की, उनकी बेइज्जती की और उनको डराने की कोशिश की। पर भाई हम हिंदुस्तानी थे, कहाँ डरने वाले थे ऐसे अंग्रेज़ों से। ठीक है, सत्याग्रही को जो है ग्राउंड पर अपनी नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, यानी कि वो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्हें जो ज़मीन पर उनकी नाक रगड़वाएगी। आपने एक इंसिडेंट देखा होगा, अभी ताज़ा इंसिडेंट लॉकडाउन में हुआ था। स्टार्टिंग में लॉकडाउन जब हुआ था तो जो लोग धक्के से घर से बाहर निकल रहे थे और सामने पुलिस वाले मिल जाते थे तो क्या करते थे, किसी को मुर्गा बनाते थे, किसी से उठक बैठक निकलवाते थे, ठीक है ना, और किसी से नाक रगड़वाते थे। ऐसा ही उन्होंने किया था तब, ठीक है, अंग्रेज़ों ने। इसके साथ साथ उन्हें सड़क पर रेंगने के लिए मजबूर किया गया। रेंगते ना, जैसे स्नैक क्रॉल करता है, स्नैक रेंगता है, उसी तरह उनको रेंगने पर मजबूर किया गया। इसके साथ साथ सारे अफसरों को सलाम करने के लिए मजबूर किया, यानी ज़बरदस्ती सलाम करवाया उनसे, जितने भी साहब लोग थे। और नेक्स्ट क्या किया गया, लोगों पर कोड़े बरसाए गए, मारा इन अंग्रेज़ों ने, हरामियों ने अपने देशवासियों को। इसके साथ साथ गाँवों के ऊपर बमबारी करवाई गई। ठीक है, इतनी घटिया हरकतें की उन्होंने, गाँव के अंदर निर्दोष लोग जो रह रहे थे उनके ऊपर बम फिकवा दिए। कितनी घटिया हरकत की इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। ठीक है ना, तो ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो, कुछ आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिली। ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आगे भी मेरे साथ बने रहिएगा, इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ, आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो भाई ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, आपके साथ इतनी बने रहने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो भाई कुछ मेहनत तो वापस मिलनी चाहिए ना मेरे को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हार्टली थैंक यू।